Hi students, you are welcome to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. In this class, we are going to solve the remaining questions of exercise 1.4. The question second is write down the decimal expressions of those rational numbers in question number first above which have terminating decimal expansions. तो जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में लिखना है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में वो पार्ट्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग हैं। तो देखो इन्हें डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक तरीका तो है कि डायरेक्ट इसका इसमें डिवाइड कर दो, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, इससे डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा। तो मैं एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें समय नहीं लगेगा। देखो ये 5 की पावर 5 होता है, फैक्टर कर लेंगे। तो जो टर्मिनेटिव होता है हमें ध्यान रखो, जैसे रेशनल नंबर होती है p/q, तो q जो होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होता है। तो 2 और 5 में होते हैं फैक्टर q के, डिनोमिनेटर के। तो 5 के ऊपर कितनी पावर है 5, तो हम 2 के ऊपर भी उतनी पावर ले लो। इसमें देखो 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 5 से नीचे, जितनी पावर इसके ऊपर है। तो ऊपर हो जाएगा ये और नीचे 5 इंटू 2 की पावर 5। इसके ऊपर भी 5 है, इसके ऊपर भी 5 है, एक ही साथ लिख दिया। ये आ गया 416 अपॉन 10 की पावर 5, यानी 416 अपॉन 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दी, पावर 5 है 10 पर। यह आ जाएगा 4 1 6 0 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगा दो। ये आ गया 5 जीरो है तो पीछे से 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, हो गया डिवाइड। वेरी सिंपल। सेकेंड, अब देखो 17 अपॉन 2 की पावर 3 8 होता है, 17 अपॉन 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है ना, तो 5 की पावर भी 3 ले लेंगे। 5 की पावर 3 से नीचे, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 125 बटे में 2 इंटू 5 की पावर 3। एक दोनों पे, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, अब ये दोनों पे मानी जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 5 अपॉन में ये हो जाएगा 10 की पावर 3, हो जाएगा 2 1 2 5 अपॉन 1000। अब देखो 3 जीरो है, पीछे से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 2.125, कितना आराम से हो गया। अब यहाँ आ जाओ 15 अपॉन, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो अब देखो 15 अपॉन 2 की पावर 6 है और 5 की पावर है 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर 4 से करो, 4 और 2 6 हो जाएगा इसकी पावर के बराबर। ऊपर भी 5 की पावर 4 से कर दो, 15 गुणा 5 की 4 गुणा 625 बटे में 2 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 4 और 2 6, ये आ गई, ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9375, 5 दूनी 10, 10 की पावर 6, 9375 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दी। अब देखो 9375 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगा दो, देखो हो गया डिवाइड। अब यहाँ आ जाओ, ये है 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, एक 5 की कमी है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 115 हो गया। ये 2 इंटू 5 का होल क्यूब हो गया, 5 पे भी 3 पावर हो गई, 2 पे भी 3 हो गई, 115, 5 दूनी 10 पावर 3, ये हो गया 115 बटे 1000, ये आ गया 0.115। सिंपल हो गया। 3 जीरो है, पीछे से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अब चलो ये तो सिंपल है, देखो 3 इंटू 2 3 इंटू 5, 3 से 3 कट गया,
2/5, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलो इतना आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 5 चौक 20, सिंपल है। इसे भी कर सकते हैं 5 × 7 और ये हो जाएगा 2 दूनी 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, एक 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 7/10, तो ये हो गया 0.7। ये हो गए, ये हमने डेसिमल एक्सपेंशंस में कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में संख्या है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट नंबर है 43 पॉइंट, ये बच्चों 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेकंड में है 0.120 0.120 1200 120000 डॉटेड, और थर्ड में है ये 43.123456789 है 12। ये संख्या है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन decimal expansions as given below. In each case, decide which they are rational or not. If they are rational and of the form of P/Q, what can you say about the prime factor of Q? पहले तो रेशनल और इरेशनल देखो, ये जो संख्या है ये तो रेशनल नंबर हो गई, ये टर्मिनेटिंग है। कैसी है ये? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये रेशनल है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये हो गई रेशनल नंबर। तो लिख देते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होते हैं तो रेशनल नंबर होती है। तो ये कह रहा है यदि ये रेशनल है तो जो रेशनल नंबर होती है, देखो रेशनल नंबर होती है P/Q, इस फॉर्म में होती है। तो ये कह रहा है Q का मतलब क्या है, तो Q क्या है ना? तो फॉर Q तो Q के बारे में बताना है ना? तो देखो Q के प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2n × 3m के फॉर्म में। The prime factorization of Q must have in the form of 2n × 5m, where n m are non-negative numbers। अब इसमें आ जाओ, ये तो बच्चों इरेशनल नंबर है, ये है, लिख देता हूं यहां इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर इसलिए ना तो ये टर्मिनेटिंग ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बार वाली संख्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो इसका मतलब ये रेशनल है, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। तो फॉर Q के बारे में क्या कह सकते हैं हम? Q के बारे में कह सकते हैं कि द प्राइम
factorization of q is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर m। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो 2 की पावर m into 5 की पावर m में नहीं होता, जो टर्मिनेटिंग होता है वो 2 की पावर m into 5 की पावर m में होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये बच्चों एक्सरसाइज आपकी 1.4 कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, ओके।